मीनापुर गांव के बीचों बीच झोलामल चाचा ने अपना नया धंधा यानी गर्मा गर्म वड़ा पाव की दुकान खोल ली थी। सुबह सवेरे लोग आते जाते दुकान को देख रहे थे। उधर दुकान में घोचू वड़ा बनाने में लगा था और इधर झोलामल चाचा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती करते हुए मन की मुराद मांग रहे थे। ओम जय लक्ष्मी मैया। अब बस मैया मेरे ये धंधा कुछ ऐसा चमका दो कि गांव भर में इसकी चमक से मुझसे जलने वालों की आंखें अंधी हो जाएं, पर धंधे की चमक हल्की ना पड़े। हे मैया, पूरे 100 रुपया के शुद्ध देशी घी के पेड़े चढ़ाऊंगा। हाँ। ऐसे खुलेआम घूस देकर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की बात सुनकर वड़ा बनाते हुए घोचू ने कहा, अरे वाह सेठ जी, कसम वाला पाव के मिर्च की। अरे 6 रुपए की घूच में तो आजकल नगर निगम ऑफिस का चपलाची भी ना माने, और आप है कि लक्ष्मी मैया को लुभाने में लगे हैं। अबे तू चुप कर, अभी तेल की टीन तेरे दांत से खुलवाता हूँ। नींद में चलने वाले लकड़ बग्घे, अरे ये हम दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है, तू नहीं समझेगा। इतना बोलते हुए झोलामल चाचा ने जैसे ही घोंचू को वड़े का मसाला तैयार करते हुए देखा, भड़क उठे। हे भगवान, अरे अकल के अंधे, ये क्या तू सारा असली बेसन और ये असली मसाले इस्तेमाल कर रहा है? हाँ? अरे चोकर वाले आटे में पीला रंग मिला और उसका बेसन बना। धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिला। सरसों के तेल में आधा घटिया पाम ऑयल मिला, तब बनेगा मुनाफा कमाने वाला वड़ा पाव, समझा? आए, मगर सेठ जी, मिलावटी माल खाकर अगर कोई बीमार पड़ गया तो? अरे इन मंद बुद्धि गांव वालों को मिलावटी माल खाने की आदत है, समझा? ये बीमार तो तब पड़ जाएंगे जब मैं इन्हें शुद्ध माल खिलाऊंगा। वैसे भी मैंने आज तक मार्जिन वाले मिलावटी धंधे को छोड़कर कोई धंधा किया है क्या? है? बताओ जरा। झोलामल चाचा अपने शानदार धंधे की रणनीति घोंचू को समझा ही रहे थे कि तभी भोंदू अपने सिर पर पाव का गट्ठर लादे गाना गाते हुए दुकान पर पहुंचा। बड़ी कठिन है डगर पन घट की, जाकर मैं ले आया घटिया पाव की गठरी। बड़ी कठिन। लो सेठ जी, मैं ले आया आधे दामों पर मिलने वाला आपका घटिया पाव। इतना जोर जोर से बोलकर गांव वालों को बताएगा क्या? है? पाव एक कोने में रख और फटाफट वड़े रेडी कर, कस्टमर कुछ ही देर में आने वाले हैं। घोंचू और भोंदू गर्मा गर्म वड़ा पाव तैयार करने में जुट गए। कुछ ही देर में गांव के कई सारे ग्राहक झोलामल चाचा के वड़ा पाव की दुकान पर इकट्ठा होने लगे और वड़ा पाव लेकर खाने लगे। तभी वहां गांव का दूध वाला पहुंचा और बोला, अरे वाह चाचा, वड़ा पाव का नया धंधा है? चलो अच्छा है, गांव की भूखमरी कुछ तो कम होगी। लाओ, अब देर न करते हुए गर्मा गर्म वड़ा पाव तनिक इधर भी खिसकाए दो, मिला जुला के। फिर दूध वाला वड़ा पाव लेकर खाने लगा और खाते हुए बोला, ओहो, इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है मिला जुला के। अरे क्या चाचा, कुछ मिलावटी का प्रोग्राम चल रहा है क्या टेबल के नीचे से? मिलावटी? कैसा मिलावटी? अरे क्या अपना दूध समझ रखा है क्या कि 1 पाव दूध में 2 पाव पानी? हाँ? आया बड़ा जग्गा जासूस। दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ साइंटिस्ट पगला और खबरी लाल आ गए। आयो जी, कौन मिलाता वड़ा पाव में दूध जी? अब मेरे को बोलो, मैं कर देता और मिलावट को फिक्स जी, 100%। ओडी बाबा, दूध वाला मिलाता दूध में पानी और चाचा मिलाता नकली आइटम इन दी वड़ा पाव। ये तो हेडलाइन का न्यूज बनेगा। अरे हाँ, मैं खूब समझता हूँ तुम लोगों की ये आड़ी चालें। अभी चाचा मुफ्त में खिला दे वड़ा पाव तो सारी बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। धंधे के वक्त दिमाग मत खराब करो, चलो भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को अभी बुला दूंगा। झोलामल चाचा ने जैसे ही पुलिस का नाम लिया, सभी वहाँ से 9-2-11 हो गए, क्योंकि सभी उल्टे सीधे धंधे करने के मास्टर थे। झोलामल चाचा अपनी वड़ा पाव की दुकान चला तो रहे थे, मगर धंधे में कुछ मजा नहीं आ रहा था। एक दिन इक्का दुक्का ग्राहकों को देखकर झोलामल चाचा ने कहा, अरे क्या हो गया है गांव वाले लोगों को? वड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहे हैं, धंधे में कुछ मजा नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे मजा आएगा सेठ जी? अरे लोगों को जब आप इतना मिलावटी माल दोगे तो जो एक बार खाएगा वो लौट कर नहीं आएगा ना? हैं? अरे तना तन मटेरियल इस्तेमाल करो, फिर देखो धंधा कई छह चमकता है। हाँ?
अरे धत ससुरे कन खजूरे, टनाटन माल इस्तेमाल करना झोलामल का तरीका नहीं है, समझे? अरे अब तो कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा कि दिन दोगुना रात चौगुना आमदनी होने लग जाए। झोलामल चाचा की शैतानी खोपड़ी में कुछ तो खतरनाक पक रहा था, जिसे अंजाम देने में वो अगले दिन से लग चुके थे। कुछ दिनों तक झोलामल चाचा की दुकान बंद रही। फिर एक दिन जब सुबह दुकान खुली तो लोगों ने देखा दुकान के ऊपर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है गर्मा गर्म वड़ा पाव के साथ कूपन ऑफर धमाका। हर कूपन में इनाम और ज्यादा से ज्यादा वड़ा पाव लेने पर गोल्ड कूपन, जिसमें मिलेगा पूरे 10,000 का इनाम। जल्दी कीजिए, ऑफर हाथ से निकल ना जाए। लोगों ने जब झोलामल चाचा की स्कीम पढ़ी तो दुकान के पास इकट्ठा होने लगे। लोगों को देखकर झोलामल, घोंचू और भोंदू आवाज लगाने लगे। आइए आइए भाइयों, वड़ा पाव खाइए और अपनी किस्मत चमकाइए। हर वड़ा पाव के साथ फ्री कूपन और गोल्डन कूपन मिलने पर आपको मिल सकता है पूरे 10,000 का इनाम। दी हाथ हाथियों, वड़ा पाव खाइए और किस्मत आजमाइए। देखना है कौन होगा वो भाग्य थाली विजेता, जिसे मिलेगा गोल्डन कूपन। तो घबराना और शर्माना दीजिए छोड़ और ट्राई करिए किस्मत का तोड़। वड़ा पाव के साथ फ्री कूपन का नाम सुनकर लोगों ने भीड़ लगा ली झोलामल चाचा की दुकान पर और वड़ा पाव मांगने लगे। अरे लाओ भैया, तनिक हमका भी दे दो एगो वड़ा पाव, हमका भी जीतना है गोल्डन कूपनवा। अरे हाँ हाँ, ये गोल्डन कूपन और 10,000 का इनाम तो हम ही जीतेंगे। लोग धड़ाधड़ झोलामल चाचा का वड़ा पाव खरीद रहे थे और वड़ा पाव के साथ एक एक कूपन लेते जा रहे थे। तभी ये शोर शराबा सुनकर गांव के सरपंच का सहायक टकला प्रसाद वहां आ पहुंचा और बोला, अरे गोल्डन कूपन और 10,000 का कैसा शोर है, सिर मुड़ा के हैं? अरे आइए आइए टकला प्रसाद, खाइए गर्मा गर्म वड़ा पाव और जीतिए गोल्डन कूपन। विदेशी स्कीम आई है आपके गांव में, समझे? अरे हमको नहीं यकीन ये कूपन वूपन पे, हम तो सीधा पैसा लगाते हैं और सीधा बाहर खींच लाते हैं सिर मुड़ा के। खैर, तो आप इतना जिद कर रहे हो चाचा, तो लाओ आपका वड़ा पाव ट्राई मार लेते हैं। टकला प्रसाद वड़ा पाव खाने लगा। उधर जो भी लोग वड़ा पाव खाने के बाद अपने कूपन को खोलकर देख रहे थे, किसी के कूपन में एक वड़ा पाव फ्री तो किसी के कूपन में बेटर लक नेक्स्ट टाइम निकल रहा था। मगर लोग अपनी किस्मत आजमाने से बाज नहीं आ रहे थे। इधर वड़ा पाव खाने के बाद टकला प्रसाद ने कहा, अरे वाह वाह झोलामल चाचा, इतना घटिया वड़ा पाव तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। पूरा मूड मंडोला हो गया और इस कूपन में निकला है फ्री वड़ा पाव। अब हम ठहरे गांव के सरपंच के सहायक, तो गोल्डन टिकट तो हमें ही मिलेगा ना। तो फ्री वड़ा पाव आप खाइए और टकला प्रसाद को दीजिए गोल्डन कूपन सिर मुड़ा के। अरे नहीं सहायक जी, गोल्डन कूपन ऐसे नहीं मिलता। अब वड़ा पाव के साथ बंडल से एक कूपन निकल के लगता है। जो जितना वड़ा पाव खाएगा उसका उतना चांस बढ़ेगा गोल्डन कूपन जीतने का। झोलामल चाचा की बात सुनकर टकला प्रसाद गुस्सा होते हुए बोला, देखो झोलामल चाचा, इस गांव का सहायक कौन? हम। इस गांव का हैंडसम आदमी कौन? हम। तो गोल्डन कूपन किसका हुआ? हमारा। सिर मुड़ा के। आए हाय आए, आपके तांद देते तकले पर नजर ना लगे किसी की सहायक दी। अमावस के दिन भी तो हमारे गांव में चांद दिखता है आपके क्लिपाचे। आप तो समझ ही गए होंगे, मगर गोल्डन कूपन जीतने वाली किस्मत चांद देखकर थोड़ी बनती है। अबे चुप, ज्यादा मत बोल, नहीं तो। घोंचू की इस बात पर वहाँ खड़े गांव के सभी लोग हंसने लगे, जिससे टकला प्रसाद काफी नाराज हो गया। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो झोलामल चाचा घोंचू और भोंदू का कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। अगर वड़ा पाव में सच में कोई गोल्डन कूपन है तो वो सिर्फ टकला प्रसाद का है, सिर मुड़ा के। आपने सुना सरपंच जी, सिर मुड़ा के हैं? इतना बोलकर टकला प्रसाद वहाँ से चला गया। इधर देखते ही देखते शाम होने से पहले झोलामल चाचा के सारे वड़ा पाव बिक गए।
शाम को पैसे गिनते हुए झोलामल चाचा बोल रहे थे और घोंचू और भोंदू सुन रहे थे। 100, 200, 500। अरे वाह लक्ष्मी मैया, ऐसे ही कृपा बनाए रखो। और क्या चाहिए? वाह तेती, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। हाँ सेठ जी, अब आप ऐसा करो, अब मेरी आधी पगार के वड़ा पाव मुझे ही बेच दो। क्या पता मेरी ही किस्मत में लिखा हो गोल्डन कूपन। हाँ तेती, अब मेरी भी आधी पगार इन्वेस्ट कर ही दो गोल्डन कूपन में। उन दोनों की बातें सुनकर झोलामल चाचा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे घोंचू भोंदू, झोलामल के चक्रव्यूह में तुम भी चक्कर मत खाओ। ध्यान से देखो, ध्यान से, मैं ही हूँ तुम्हारा गोल्डन कूपन। क्या समझे? अब रोज सुबह सवेरे गांव वाले अपनी किस्मत आजमाने झोलामल चाचा की दुकान पर भीड़ लगा लेते। कोई 1 लेता तो कोई 5 तो कोई 10, जिसकी जितनी क्षमता होती उतने खाता। एक दिन सुबह सुबह ही हड़बड़ी में मुकाबला सिंह दुकान पर पहुंचते हुए बोला, हाँ भाई चाचे, ला मरने भी दे फटाफट गर्मा गर्म 10 वड़ा पाव। एक जमीन के केस के खातिर 10,000 की जरूरत थी मरने के, पता गोल्डन कूपन ते जुगाड़ हो जावे हैं? चल अब जल्दी कर। हाँ हाँ मुकाबला सिंह, क्यों नहीं मिल सकता तुम्हें गोल्ड कूपन? फटाफट 10 वड़ा पाव खाओ और अगर गोल्डन टिकट निकला तो 10,000 के करारे नोट ले जाओ। क्या समझे? मुकाबला सिंह अपने 10 वड़ा पाव लेकर पेड़ के चबूतरे के पास आया, जहां गांव की सारी मंडली बैठी थी। उसके हाथ में वड़ा पाव देखकर साइंटिस्ट पगला ने कहा, अयो देखो जी, ये भी फंस गया झोलामल के जाल में। अयो, किसी को नहीं मिलता गोल्डन टिकट जी। मेरे साथ चलो, आज मैं कुछ नया आविष्कार करने का सोचता। अरे बाप रे, वो तो पोते की बोला। हमारा कैमरा थोक गया, बोली तो गोल्डन टिकट भीनोर का फोटो खींचने को, और अभी तो भीनोर मिला नहीं, माछ खाके। अरे हाँ भैया, हमका तो गैस का बीमारी मिल गया, लेकिन इस ससुरा गोल्डन कूपन नहीं मिला। हाय राम, हर बार वही बेटर लक या फिर फ्री वड़ा पाव। हाँ। अरे हमको तो लगता है भैया कोनो गोल्डन वेल्डन कूपन है ही नहीं। अरे ये बस बुद्धू बनाने का धंधा चल रहा है मिला जुला के। हाँ। इतने वड़ा पाव खाने के बाद भी किसी को गोल्ड कूपन नहीं मिला था, इसलिए अब झोलामल चाचा के वड़ा पाव से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। सब आपस में यही बात कर रहे थे कि उधर झोलामल चाचा ने गांव वालों का माहौल समझने के लिए घोंचू को चुपके से जाकर उनकी बातें सुनकर आने को कहा। थोड़ी देर में घोंचू वापस लौटा तो उसने झोलामल चाचा से गांव के लोगों के मन की बात बताई, जिसे सुनकर झोलामल चाचा अपनी शैतानी खोपड़ी चलाते हुए बोले, ये सिर पटकेंगे, हाथ मलेंगे, मगर इनका मन नहीं मानेगा। ये गोल्डन कूपन के चक्कर में वड़ा पाव खाएंगे ही। ये कैसा फार्मूला है सेठ जी? अरे बस देखते जाओ ना। अगले दिन सरपंच की कोठी पर टकला प्रसाद सरपंच के सामने बैठा था। झोलामल चाचा गांव में खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं। वड़ा पाव के साथ गोल्डन कूपन मिलने की बात कह के बस घटिया मिलावटी वड़ा पाव खिला रहे हैं और फ्री वड़ा पाव और बेटर लक नेक्स्ट टाइम का कूपन पकड़ा दे रहे हैं सिर मुड़ा के। अरे कोई गोल्डन कूपन नहीं है उनके पास, बस लोगों का दनादन काट रहे हैं बिना कैंची के। टकला प्रसाद की बात पर सरपंच ने अपनी शैतानी खोपड़ी में कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे स्लो मोशन सहायक, सारा गांव मुझे सरपंच के नाम से जानता है गारंटी के साथ। अब मैंने सुना झोलामल के वड़ा पाव के बारे में सभी जाकर खा रहे हैं और गोल्डन कूपन के लिए ललचा रहे हैं, पर मुझे पता है कि वो गोल्डन कूपन कल मिलेगा और मुझे मिलेगा गारंटी के साथ। उसकी बात सुनकर टकला प्रसाद मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाप रे, सिर मुड़ा के मैंने इसे क्यों बता दिया? इस लोमड़े को पता है गोल्डन कूपन कल मिलेगा और इसे ही मिलेगा। इससे पहले कि उसे ये हड़प करे, मुझे ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा सिर मुड़ा के। ये मेरी इज्जत का सवाल है सिर मुड़ा के। अगले दिन टकला प्रसाद सुबह सुबह ही पहुंच गया अपने गुंडों के साथ झोलामल चाचा की दुकान पर और बोला, ओए सुनो चाचा, बिना रुके हुए ताबड़तोड़ वड़ा पाव देते जाओ मुझे और मेरे मुस्टंडो को, जब तक कि वो गोल्डन टिकट नहीं मिल जाता। आज तो मैं गोल्डन टिकट
लेकर ही जाऊंगा सिर मुड़ा के। अब झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू लग गए गोलियों की रफ्तार से वड़ा पाव बनाने में। टकला प्रसाद को वड़ा पाव खाते देख गांव के बाकी लोग भी जोश में आ गए। अब टकला प्रसाद और उसके गुंडों के साथ साथ मुकाबला सिंह, साइंटिस्ट पगला, दूध वाला सभी एक दूसरे से ज्यादा वड़ा पाव खाने में लग गए। एक तरह का कंपटीशन शुरू हो गया वहाँ पर, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इधर खबरी लाल इस न्यूज की रिपोर्टिंग करने लगा। नमस्कार देवियों और सजनों, जैसा कि आप देख सकता है, मीनापुर गांव में कंपटीशन शुरू हो गया है। बाप रे, देखना होगा, आज तो गोल्डन कूपन का भीन और कोई ना कोई बोन के रहेगा माछ खा के। सभी जानवरों की तरह गर्मा गर्म वड़ा पाव गले के नीचे उतारे जा रहे थे, बस इसी लालच में कि किसी तरह उनके हाथ गोल्ड कूपन लग जाए। उधर झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू का दिमाग हैंग करने लगा था। इतनी जल्दी जल्दी वड़ा पाव बनाते हुए सभी हल्ला मचा रहे थे। सभी में होड़ मची थी कि तभी वहाँ सरपंच की गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से सरपंच उतरकर झोलामल चाचा की दुकान पर आते हुए बोला, मिस्टर झोलामल, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आपकी गारंटी के साथ, तो अब कृपा करके मुझे भी एक वड़ा पाव खिला दीजिए गारंटी के साथ, ताकि मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकूं गारंटी के साथ। अरे क्यों नहीं सरपंच जी, लीजिए खाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। सरपंच ने वड़ा पाव खाते हुए अपना कूपन खोला और मुस्कुराकर पूरे गांव को हाथ में लेकर कूपन दिखाते हुए बोला, देवियों और सज्जनों, झोलामल चाचा के प्रसिद्ध वड़ा पाव के गोल्डन कूपन को जीतने का सौभाग्य मुझे मिला है, गारंटी के साथ। तालियां! गोल्ड कूपन देखकर टकला प्रसाद समेत सभी के गले में वड़ा पाव अटक गया और गांव के बाकी दर्शक तालियां और सीटियां बजाने लगे। इधर झोलामल चाचा को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो हक्के बक्के सिर्फ सरपंच को मिले गोल्ड कूपन को उलट पलट कर देखते रहे। ये क्या हो गया सिर मुड़ा के? सारा घटिया वड़ा पाव मैंने खाया और गोल्डन टिकट इस लोमड़े को मिल गया। अरे गई भैंस पानी ते, गोल्डन कूपन हाथ से निकल गए। अरे आयो अपा, ये क्या हुआ जी? द साइंटिस्ट पगला का प्रेडिक्शन अब फेल हुआ जी, गोल्डन कूपन हाथ से निकल गया। अरे धत्तेरे की, चुल्लू भर दूध में डूब जाने का मन कर रहा है मिला जुला के। उधर खबरी लाल अपनी सनसनीखेज खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करने में लगा था। इधर जीत की रकम लेकर सरपंच गांव वालों को भाषण देने लगा। भाइयों और बहनों, इस तरह के गोल्डन कूपन मिलने में किस्मत का ही सारा खेल होता है गारंटी के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी भी तरह के गोल्डन कूपन जीतने में अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वड़ा पाव खाएं। अगर किस्मत में गोल्डन कूपन मिलना लिखा होगा तो मिल ही जाएगा गारंटी के साथ। धन्यवाद। इन सब के बाद झोलामल चाचा ने बड़े दुखी मन से सरपंच को 10,000 रुपए दिए और वहाँ से चला गया। फिर झोलामल चाचा ने भी उस दिन अपनी दुकान पर शटर गिरा दिया। उसी शाम झोलामल चाचा अपने घर पर फूट फूट कर रो रहे थे और घोंचू और भोंदू उन्हें चुप करा रहे थे। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया रे। अरे चूना लगा दिया मुझे, चूना। तो बहुत आइए थे जी, अब जब ऐसी स्कीम आपने निकाली थी तो गोल्डन कूपन किसी ना किसी को तो मिलना ही था ना। हाँ सर जी, पर मेरे एक बात समझ ना आई। पूरे गांव ने भर भर के हफ्ते भर वड़ा पाव तो खाया, पर किसी का गोल्डन कूपन नहीं निकला। वहीं सरपंच को एक ही वड़ा पाव में गोल्डन कूपन मिल गया। अरे ना मुरादो, अकल के अंधो, मैंने कूपन के बंडल में कोई भी गोल्डन कूपन डाला ही नहीं था। उस सरपंच ने तो कुछ कांड किया है। हाय रे, अरे सारे मुनाफे के साथ साथ लागत भी ले गया हफ्ते भर की। छोड़ूंगा नहीं, मैं उस सरपंच के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप ले बाप, ये तो खेल गया आपके साथ। हाँ, और अगर सेठ जी पूरे गांव के सामने बोल देते कि उन्होंने बंडल में कोई भी गोल्डन कूपन रखा ही नहीं है, तो गांव वाले मार मार के हम तीनों का कूपन बना देते। हाँ। उधर सरपंच की कोठी में टकला प्रसाद को सरपंच गोल्ड कूपन का रहस्य बता रहा था।
अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि झोलामल चाचा ने कूपन के बंडलों में कोई भी गोल्डन कूपन नहीं रखा है गारंटी के साथ। अरे अगर कूपन होता तो अब तक किसी न किसी को मिल जाता। मैंने एक दिन उसका एक पुराना कूपन देखा और वैसा ही बाजार से गोल्डन कूपन प्रिंट करवा लिया गारंटी के साथ। इसलिए झोलामल उस कूपन को देखकर हक्का बक्का हो गया था। अब वो गांव वालों को न सच बता पाया न झूठ। फिर उसे मजबूरी में मुझे इनाम के 10,000 देने पड़े गारंटी के साथ। वाह सरपंच जी, मानना पड़ेगा आपका शातिर दिमाग। वैसे रात होने वाली है, अब मुझे चलना चाहिए। टकला प्रसाद तो वहाँ से निकला, लेकिन उसने मन ही मन सरपंच और झोलामल से बदला लेने का इरादा कर लिया था। देख लूंगा इस सरपंच लोमड़े को। अगर ये मुझे एक दिन पहले बता देता, मेरे पैसे बच जाते। मुझे सबसे पहले उस झोलामल के बच्चे से निपटना है जिसने मेरी इज्जत डुबाई और अगला सरपंच बनने का मौका भी सरपंच को दिला दिया। अपना अपना दिमाग सबने लगाया, मगर अंत में सयाना बिल्ला बनकर सारी मलाई सरपंच खा गया। झोलामल चाचा ने ज्यादा लालच के चक्कर में अपने मुनाफे के साथ साथ अपनी लागत भी गंवा दी। मगर यहाँ कोई भी शांत बैठने वाला नहीं था। सभी अपना अपना दिमाग चला रहे थे।